Hello बच्चों, let's see this question. The question says structures of molecules of two compounds are given below. ये दो structures दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि which of the two compounds will have intermolecular hydrogen bonding and which compound is expected to show intramolecular hydrogen bonding. इसमें हमें बताना है कि कौन सी मॉलिक्यूल पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कौन सी मॉलिक्यूल पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. और सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉम्पाउंड डिपेंड्स ऑन among other things, that is the extent of hydrogen bonding. On this basis, explain which of the above two compounds will show higher melting point. इन दोनों में से किसकी melting point high होगी वो भी बताना है. और साथ ही ये पूछा जा रहा है कि solubility of compounds in water depends on the power to form hydrogen bonds with water. Which of the above compounds will form hydrogen bond with water easily and be more soluble in it. हमें इसकी solubility भी बतानी है, कौन सी compound ज़्यादा soluble है. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछी गई, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. अगर देखा जाए ये ऑक्सीजन जो भी है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रही है, मतलब इस कंपाउंड में है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को लें तो ये कंपाउंड करेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ ऐसा, मतलब सेम अपनी जैसी स्ट्रक्चर से. यहाँ पर आई हमारी ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगी और ये रही हमारी NO2 ग्रुप. तो यहाँ पर हो रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो लिख लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अगर यहाँ पर देखें तो intermolecular is seen in case of 2 और intramolecular is seen in case of 1. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड बतानी है इन दोनों में से किसकी हायर मेल्टिंग पॉइंट होगी. इसकी इन दोनों में से सेकेंड वाली की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी क्योंकि ये ह्यूज चेन्स फॉर्म करती हैं, मतलब इसकी स्ट्रक्चर लॉन्ग हो जाती, इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाती है. स्ट्रक्चर 2 फॉर्म्स ह्यूज चेन्स, इसकी स्ट्रक्चर जो भी होगी ये लंबा बन जाएगी, स्ट्रक्चर गेट्स लॉन्गर और इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी. अगर सॉल्युबिलिटी को देखें, अगर फर्स्ट वाले कंपाउंड को लेते हैं हम, फर्स्ट वाले कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से ये हाइड्रोजन दैट इज वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं बन पाएगी. लेकिन अगर सेकेंड वाली में देखें, सेकेंड वाली में हो रही है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी सॉल्युबिलिटी H2O में बढ़ जाएगी, ये ज्यादा सॉल्युबल होगी वाटर में. तो ये रहे हमारे आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.